स्टूडेंट कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चे जैसा कि हमारा क्लास के अंदर हमारा जो बुक हमारी पढ़ रहे थे हम लोग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट की, वो आपको पता है आप लोगों की उर्दू के अंदर थी, लेकिन आप लोगों का मोस्टली जो पेपर आएगा सारे का सारा वो इंग्लिश के अंदर आएगा। और आप लोगों को मैं अब इंग्लिश में कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे जो सब्जेक्ट का नेम था वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट था, दूसरा जिसका कोड था OSHE 111 के नाम से है। बच्चे कुछ हम लोगों ने हैज़र्ड्स के बारे में क्लास में डिस्कस किया था। हैज़र्ड किस तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग हैज़र्ड्स को मेजर्स करते हैं, कहाँ पे हम हैज़र्ड्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि हैज़र्ड कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। बच्चे यहाँ पे कुछ एक मैंने टॉपिक एक ऐड किया, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। बच्चे पहले तो हम लोगों ने ख़तरात, जो हैज़र्ड्स का मतलब होता है ख़तरात होता है, ख़तरात की आइडेंटिफिकेशन भी करनी है और उसकी असेसमेंट भी करनी है हम लोगों ने। मुझे जैसा कि नीचे कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उसके अंदर वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस इंजरी। मुझे जो हमारा सबसे पहला हमारे पास रूट कॉजेज होता है वर्क प्लेस के ऊपर, वो सबसे पहले इंजरीज आ जाती है, इलनेस आ जाती है, एंड एक्सीडेंट इज़ द फेलियर टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज्ड हैज़र्ड्स। बच्चे जो खतरात को हम लोग जज करते हैं उसके अंदर इंजरी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, या कोई ना कोई ऐसा वाक़या आ जाता है जो हमें काम वर्क प्लेस के ऊपर अक्सर वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रू आइडेंटिफाइड एंड एक्सेस हैज़र्ड। बच्चे पहले हम लोगों ने खतरात को आइडेंटिफाई भी करना है और उनको असेस भी करना है। किसके दरमियान, एम्प्लॉयर एंड वर्कर। बच्चे जो मालिक होता है और जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होती है उनके दरमियान हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई भी करना होता है कि काम करने वाली जगहों पे जो हमारे एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं उनको किस किस खतरात से गुजरना पड़ सकता है। बच्चे उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलेक्ट एंड रिव्यू इन्फॉर्मेशन। हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना पड़ता है अबाउट द हैज़र्ड्स प्रेजेंट। जो बच्चे मौजूदा खतरात होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है। वर्क प्लेस के ऊपर हमारे पास काम करते वक्त कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कोई ना कोई ख़तरात हो सकते हैं, उनको हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद कंडक्ट इनिशियल एंड पीरियोडिक वर्क प्लेस इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस टू आइडेंटिफाई न्यू आर रिकरिंग हैज़र्ड्स। बच्चे उसके बाद हम लोगों को जो वर्क प्लेस के ऊपर काम करते दौरान हमें नए और पुराने जो हमारे पहले से ख़तरात चल रहे होते हैं उन सारे को कंडक्ट करना पड़ता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में इंजरीज़ जो होती हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, ये बीमार क्यों हुआ, इसका वाक़या वकूफ़ पज़ीर क्यों हुआ है, एंड आल्सो कॉल नियर मैसेज टू डिटरमिन द अंडरलाइंग हैज़र्ड्स। बच्चों उसके बाद हमें कॉल करनी पड़ती है अपने करीब तरीन जो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पर कॉल करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स आ जाती है जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करके हमें टोटल बताना होता है कि हमारे पास ये वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ कैसे, आया कि हमारे मालिक की नेगलिजेंसी से हुआ है, या हमारे पास जो वर्कर काम करें उनकी नेगलिजेंसी से हुआ है, या हमारे पास वर्क प्लेस के ऊपर कौन सा ऐसा इक्विपमेंट, कौन सा ऐसा हमारे पास मवाद मटीरियल मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ये हैज़र्ड्स हुआ है। इसलिए हमें सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है। बच्चे उसके बाद क्या है, हमारे पास ग्रुप सिमिलर इंडिकेट एंड आइडेंटिफाइड ट्रेंड इन द इंजरी। बच्चे मोस्टली जो हमारे पास ट्रेंड चलता है इंजरीज का, इलनेस का, वो हैज़र्ड्स के अंदर जो हैज़र्ड रिपोर्ट्स के अंदर हम लोग बाकायदा तौर पर उसको मेंशन करते हैं कि ये आया कि ये इंजरी या इलनेस हमारी किस वजह से हुई है। उसके बाद कंसीडर हैज़र्ड एसोसिएट विद एमरजेंसी टू नॉन रूटीन सिचुएशन। बच्चे उसके बाद जो हमारे पास नॉन रूटीन मतलब जो रूटीन में हैज़र्ड नहीं होते, मतलब कभी कभार जो हैज़र्ड हो जाते हैं, कभी कभार जो वाक़या पज़ीर होता है उसको भी कंसीडर करना पड़ता है कि आया कि ये वाक़या हुआ किस तरह है, जबकि ये वाक़या हमारा रूटीन के अंदर नहीं था, ये एक नॉन रूटीन है, ये एक रूटीन से हट के वाक़या हो जाता है। बच्चे बाद वाक़यात ऐसे होते हैं जो रूटीन के अंदर नहीं होते, बाद वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारे रूटीन के अंदर होते हैं कि हमें पता होता है कि हम ये वाक़या होना ही होता है, मतलब हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं। असेसमेंट करने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि क्या आया कि हमारा ये वाक़या वकूफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे इस चैप्टर के अंदर या इस बुक के अंदर हम लोगों ने टोटली हैज़र्ड्स के बारे में बात करनी है। क्यों खतरात के बारे में इसलिए बात करनी है कि वर्क प्लेस पे काम करते कौन कौन से खतरात लाहक हो सकते हैं। इसलिए इसमें अगर आप लोग टोटल देखेंगे तो इसके अंदर सारे के सारे खतरात की ही हम लोग बात करेंगे और उन खतरात की रोकथाम के लिए हम लोग क्या इकदाम कर सकते हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। बच्चे उसके बाद हमारे पास आ जाता है अबाउट वर्क प्लेस हैज़र्ड्स। जो हैज़र्ड्स जो खतरात की वर्क प्लेस होती है, वर्क प्लेस पे जो खतरात होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पे लिखा हुआ है कलेक्ट एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेस हैज़र्ड। बच्चे जो वर्क प्लेस पे खतरात होते हैं उसके सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि ये आया कि खतरात किस तरह से लाहक होते हैं।
दूसरा ये कि इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस सेफ्टी हैज़र्ड, उसके बाद हम लोग जो वर्क प्लेस के ऊपर सेफ्टी हैज़र्ड्स होते हैं, मतलब सेफ्टी के लिए खतरात के लिए जो सेफ्टी हम लोगों ने वहाँ पे लगाई होती हैं उनके मतलब हम लोगों ने इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई हेल्थ हैज़र्ड्स, बच्चे जो हेल्थ के लिए हमारी हिफाजत के लिए हमारी सेहत के लिए जो ज़रूरी होते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब फ़र्ज़ करें काम करने वाली जगह पे हमें प्रॉपर एक ड्रेस के अंदर अपने काम करना होता है, इस वजह से हमें उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है। कंडक्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद हम लोगों ने जो वाक़े के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है उसको भी कंडक्ट करना होता है कि इस वाक़े के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें जो रिपोर्ट दी है वो भी हम लोगों ने देखनी होती है। उसके बाद आइडेंटिफाई हैज़र्ड एसोसिएट विद एमरजेंसी एंड नॉन रूटीन सिचुएशन, बच्चे उसके बाद हम लोगों ने उन खतरात को भी आइडेंटिफाई करना होता है जो एमरजेंसी में भी हो सकते हैं और नॉन रूटीन सिचुएशन जो कि हमारे नॉन रूटीन सिचुएशन के अंदर भी हो सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखना होता है। अब ये सारे के सारे जितने भी खतरात हैं सारे के सारे वर्क प्लेस के रेलिवेंट है। ये जितना भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसका सारा वर्क प्लेस के ऊपर, मतलब काम करने वाली जगहों पे जितने भी हैज़र्ड्स होते हैं उनके बारे में जो आइडेंटिफिकेशन है, उनके बारे में जो हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी वो सारी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद है लास्ट के ऊपर कैरेक्टराइज द नेचर आइडेंटिफाई हैज़र्ड, हम लोगों ने जो खतरात की नेचर को भी बताना है कि ये खतरात किस नेचर के हैं, किस तरह हुआ है, किस तरह ये वाक़या हुआ है। आइडेंटिफाई इंटर्न कंट्रोल मेजर्स एंड प्रियोरिटाइज द हैज़र्ड्स ऑफ कंट्रोल, बच्चे हम लोगों ने उन खतरात को कंट्रोल करना है मुमकिन हद तक। में भी हम खतरात को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश करनी है कि हम लोग उन खतरात को मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे रोकने के लिए। जो जो हमारे पास नेग्लिजेंसी होगी या जो जो हमारे पास वर्क प्लेस पे चीज़ें नहीं होंगी हम लोग अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे वर्कर्स जो होते हैं उन खतरात से बच सकते हैं। बच्चे इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो हम लोगों के पास ऑप्शन आएंगे वो सारी यही होंगी कि हम लोगों ने खतरात को रोकना है, खतरात की रोकथाम के लिए जो जो इकदाम हम लोग कर सकते हैं वो हम लोगों ने करना है। थैंक यू।